नमस्कार। धनतेरस की शुभकामनाओं के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे धनतेरस में बाजारों की क्या स्थिति है, कहां से रौनक है, कहां लोग जा रहे हैं खरीदारी करने, कितनी खरीदारी हो रही है, कोरोना के पहले की स्थिति क्या थी, कोरोना में स्थिति क्या थी और अब स्थिति क्या है। इस सारी बातों की जानकारी हम लेंगे इस खास कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं यह धनतेरस पर खास कार्यक्रम शुभ धनतेरस। तो आज हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे कि आखिर क्या है बाजारों का हाल, धनतेरस पर क्या रौनक है। और एक दिन बाद यानी कि कल नहीं परसों दीपावली है, शुभ दीपावली, उसके लिए लोग कितनी तैयारियां कर रहे हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं, क्या मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं या बिजली के कृत्रिम दिए जो जलाए जाएंगे उस दुकानों पर भीड़ है, किस दुकानों पर भीड़ है। अगर मिट्टी के दिए जला रहे हैं तो वास्तव में उनसे क्या लाभ है, और अगर जो प्रतिबंधित झालर जो चाइनीज झालर के नाम से कही जाती है, क्या वो भी मार्केट में है, अगर मार्केट में है तो प्रशासन क्या कर रहा है, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। तमाम बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और अपने संवाददाताओं से जानेंगे उनके शहर के बाजारों का हाल, और यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बाजार की रौनक किस तरह से है और दुकानदारों के मुख किस तरह से हैं। अगर जो ग्राहक उनके दुकान पे आ रहे हैं और आज धनतेरस है तो बर्तन की खरीदारी हो रही होगी, आभूषण की खरीदारी हो रही होगी और तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकताएं हैं, जिनकी लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो बाजारों में चल रहे होंगे। तो अगर जो बाजारों में रौनक होगी तो दुकानदारों के चेहरे पर रौनक होगी। लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि दुकानदारों के चेहरे पर रौनक नहीं है, क्योंकि बाजारों में रौनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक और दिक्कत आ गई है। दिक्कत यह आ गई है कि ऑनलाइन जो खरीदारी हो रही है इससे बाजारों में लोग कम जा रहे हैं। कई जगह यह देखा जा रहा है और सुना जा रहा है, ग्राहक भी यह बता रहे हैं कि वास्तव में जो ऑनलाइन खरीदारी है वो सस्ती पड़ रही है, एक के बदले एक फ्री दिवाली ऑफर है। और जहां अगर जो मार्केट में जा रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं तो वहां पर कुछ सामान उनको महंगे लग रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या इस समय की स्थिति क्या है और इस समय लोग क्या कर रहे हैं। धनतेरस का दिन है, दीपावली की तैयारियां हैं, धनतेरस के दिन कुछ ना कुछ खरीदा जाता है, ऐसा शुभ माना जाता है और इसी शुभ के कारण बाजारों में रौनक बनी रहती है। क्या लोग खरीद रहे हैं, क्या आभूषण खरीद रहे हैं, क्या महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं जहां लोग बाजारों में नहीं जा रहे हैं, क्या वहां पर महंगाई है? अगर वहां पे महंगाई है तो कहां महंगाई नहीं है? सारी चीजें हैं और हम सभी लोगों से इस पर राय लेंगे, अपने संवाददाताओं से राय लेंगे, जानेंगे। हमारे संवाददाता इस समय मार्केट में मौजूद हैं बाजारों की रौनक दिखाने के लिए और तमाम तरह से आपको अवगत कराएंगे कि बाजारों में क्या है, क्या उपलब्ध है, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए और क्या स्थितियां हैं कि यहां पर जो है स्थितियां क्या हैं, क्या खरीदना चाहिए आपको, क्या नहीं खरीदना चाहिए, कितनी सावधानी बरतनी चाहिए खरीदारी में। यह सारी चीजें हैं और इन सारी चीजों पर आज हम करेंगे फोकस। हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद हुसैन सिद्दीकी संवाददाता हैं कटनी के, ये हमारे साथ जुड़ेंगे। पंकज राव संवाददाता हैं, आपको बताएं कि शहडोल से, और प्रदीप राठौर संवाददाता हैं कानपुर से। ये तीनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे, एक साथ भी जुड़ सकते हैं, बारी बारी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन हम इन लोगों से जानेंगे बारी बारी से, एक एक करके जानेंगे इनके शहर के मार्केट का हाल, इनके शहर में जो सबसे ज्यादा बिक रहा है उस चीज का हाल, आखिर वो क्यों बिक रहा है, क्या मार्केट में रौनक है, मार्केट में रौनक है तो क्यों है, किस वजह से है। कोरोना के समय तो मार्केट बंद थे और अगर जो थोड़ी सी कोरोना की राहत हुई तो गाइडलाइन के अनुसार मास्क, सैनिटाइजर और तमाम तरह की पाबंदियां थी जिनको लेकर के वहां जाना था। तो
अब ये स्थिति नहीं है। और जब ये स्थिति नहीं है तो कैसा है उनके बाजार का हाल, आइए जानते हैं। जाहिद हुसैन सिद्दीकी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पंकज राव संवाददाता शहडोल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और प्रदीप राठौर संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम जाहिद हुसैन सिद्दीकी के पास जाना चाहेंगे, कटनी से हैं, कटनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी। जाहिद हुसैन सिद्दीकी, हम जानना चाहेंगे अपने बाजारों का हाल बताइए, अपने बाजारों को दिखाइए, क्या है रौनक वहां की, खरीदारी किस तरह से हो रही है, क्या खरीदारी ज्यादा हो रही है, बर्तन की खरीदारी ज्यादा हो रही है या आभूषणों की दुकानों पर भीड़ लगी है, क्या है स्थिति वहां की? जी देवेंद्र जी, हम आपको बताना चाहेंगे आज धनतेरस का दिन है, धनवंतरी जयंती आज ही। धनतेरस के दिन आप बाजारों में देख रहे हैं हमारे पीछे, ये शहर का सबसे व्यस्तम एरिया है जहाँ पे बैरिकेड लगा के यातायात को रोका गया है। अब पूरा बाजार पैदल चलने वालों से, दुकानदारों से, खरीदारी करने वालों से भरा पड़ा है। हर कोई त्योहार के दिन खरीदारी पे निकला है पूरे परिवार के साथ, और चारों तरफ दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ पे दुकानें यानी कि जो बतासे लाई की दुकान है, दिया की दुकान है, और प्रतिमा लक्ष्मी माँ की जो प्रतिमा दिखती है उनकी मूर्तियों की दुकानें, तमाम तरह दुकानें सजी हुई हैं। और साथ ही इसके जस्ट बगल में सराफा बाजार है जहाँ पे ज्वेलरी की दुकान है, ज्वेलरी सोने की चांदी की दुकान के जेवर गहने लेने के लिए माताएं बहनें और गृहणियां पहुंच रही है। और चूंकि सराफा बाजार में भी इतना भीड़ है, दोनों तरफ से बैरिकेड लगा के पुलिस ने यातायात को रोका रखा हुआ ताकि किसी तरह कोई बड़ी घटना न घटे और लोग आराम से त्योहार की खरीदारी कर सके। इसी तरह बाजार में चलते चलते अब देख रहे लोग दूसरे टकरा रहे हैं, भिड़ रहे हैं, क्योंकि त्योहार की वजह से लोगों का हुजूम बाहर निकल चुका है, काम हो रही है, मुहूर्त भी है, तो पूजा पाठ करने की तैयारी में जुटे हुए, तो जल्द से जल्द खरीदारी करके घर वापस जाना चाह रहे हैं। ये भीड़ बहुत ही ज्यादा है। ठीक है जाहिद हुसैन सिद्दीकी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके शहर में यानी कि कटनी में बाजारों में रौनक है, आपने ये पूरी तरह से बता दिया। हम पंकज राव के पास जाना चाहेंगे, शहडोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज राव, हम जानना चाहेंगे कि आपके बाजारों का हाल, आपके शहर के बाजारों का हाल क्या है, कैसी है रौनक? नई मार्केट से खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर अभी जो नगर परिषद है उसने स्वयं अभी पहले दूसरे जगह लगाया जाता था मार्केट, मगर इस बार एक नया माहौल बना करके नया ग्राउंड बनाया है जहाँ पर व्यापारी लोग अपनी दुकानें लगाए हुए हैं। मगर चहल पहल की बात करूंगा तो देखिए अभी कहीं ना कहीं पर लाइट की कमी है। यहाँ द्वारा लाइट लगाई गई थी, शायद वहाँ पर उन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम कर लाइट बंद हो गई है। मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर मार्केट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर लोगों की मैं भीड़ दिखाना चाहूंगा। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई की मार है। अगर मैं बताना चाहूँ कि चाइनीज जो सामान की बात करें तो चाइनीज लाइट की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं दुकानों में चाइनीज चीजें बिक रही हैं। और यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद खड़ा हुआ है, कार्रवाई के लिए कर रहा है, पर कहीं ना कहीं पर चोरी छुपे जो भी व्यापारी है वो उस प्रकार मार्केट में सामान बेचे जा रहा है। मैं अभी आपको एक साइड दिखाना चाहूंगा जहाँ लाइट बंद है और लोग वहाँ पर खड़े हुए हैं। जी जी, मैं आपको दिखाना चाहूँ, लोगों पर यहाँ पर दुकानें तो लगी है मगर लाइट के कारण वो पूरी दुकानें दिख नहीं पा रही हैं। इजिया की एक साइड की दुकानें जो इस बार व्यवस्थित लगाई हुई है। पंकज राव, हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये इतना अंधेरा क्यों है? बाजार है, यहाँ पर अंधेरा नहीं होना चाहिए। अगर जो अंधेरा रहेगा तो यहाँ पर जो अराजक तत्व हैं, पॉकेटमार होंगे, वो कुछ ऐसी हरकतें कर सकते हैं। तो यहाँ पर अंधेरा क्यों है? क्या प्रशासन इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि बिजली की पूरी व्यवस्था सुचारू कर सके? नहीं, मैं बताना चाहूंगा देवेंद्र जी कि यहाँ पर नगर परिषद के जो पार्षदगण है वो लगातार यहाँ पर खड़े हुए हैं। जितने पार्षद हैं वो लगातार लगे हुए। पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो चप्पे चप्पे में पुलिस मौजूद है। किसी भी प्रकार से किसी भी घटना, लेकिन बिजली क्यों नहीं मौजूद है? यहाँ पर अंधेरा क्यों है? आप अंधेरे में क्यों खड़े हैं? मैं बताना चाहूँ बिजली क्या, ये जनरेटर के द्वारा यहाँ पर बिजली दी गई थी और कहीं ना कहीं पर तेल की कमी होने की वजह से अभी बिजली यहाँ पर बंद हो गई है। और अभी मैंने पार्षद जी के यहाँ से, हमारे साथ में पार्षद जी खड़े, महेंद्र सिंह जी खड़े हुए, मैंने इनसे भी बात की कि लाइट कब तक आएगी। उनका कहना 10 से 5 मिनट में लाइट आ जाएगी। और मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो लोग आ रहे हैं और मार्केट में सामान खरीद रहे हैं। जी हम आपके पास आएंगे पंकज राव, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ प्रदीप राठौर संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में मार्केट का क्या हालचाल है? जी, आज धनतेरस का त्योहार है और धनतेरस के त्योहार में सभी लोग कुछ न कुछ खरीदारी करने के लिए बाजारों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सभी जिले में सभी थाना क्षेत्रों के जिला प्रशासन ने
ये निर्णय लिया है कि जो बड़े बाजार हैं उनके बाहर इस तरीके की बैरिकेटिंग कर दी गई है ताकि यहाँ से भारी वाहन अंदर ना जा सकें, जिसको लेकर के खरीदारी कर रहे लोगों को असुविधा का सामना न करना। जी और यानी यहाँ जी 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 जारी रखिए विस्तार और से यहाँ बताइए। पर इस वक्त हम कानपुर के किदवई नगर बाजार में मौजूद हैं, जो कि कानपुर का एक सबसे व्यस्ततम बाजार है, जहाँ पर सभी प्रकार की दुकानें हैं। अगर आप सराफा की बात करें, यहाँ पर सराफे की भी कई दुकानें हैं और ज्वेलरी और कपड़े सभी प्रकार की दुकानें हैं और सभी जगह पर लोग यहाँ पर खरीदारी करने के लिए भारी मात्रा में आ रहे हैं। और यहाँ पर मार्केट में एक जन सैलाब दिखाई पड़ रहा है जो कि खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। सभी लोग धनतेरस के त्योहार में कुछ ना कुछ नया खरीदने की कोशिश करते हैं और धन्वंतरी देवी की पूजा कर उनको अर्पित करते हैं, या धन्वंतरी देवी की पूजा करके अपने घर में उस सामान को उन तक चढ़ाते हैं जाकर के। उनका ये मानना होता है किसी भी नए सामान को अगर धन्वंतरी देवी के ऊपर चढ़ाया जाए तो उनको एक विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। जी प्रदीप राठौर, हम आपके पास आएंगे। हम इसके बाद जाना चाहते हैं जाहिद हुसैन सिद्दीकी, जो कटनी के संवाददाता हैं। जी जाहिद हुसैन सिद्दीकी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कटनी के बाजारों में रौनक है, लोग बड़े उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं, दुकानदारों के चेहरे पर रौनक दिख रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो मिट्टी के दिया बनाने वाले हैं, जो मिट्टी के दिया बना करके बेचते हैं बाजार में, उनकी भी दुकानें सजी होंगी, उनके चेहरे क्या बता रहे हैं? मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता है वो दिया और मूर्तियां बनाता है, बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद बनाता है। उसको उम्मीद होती है कि मेहनत का पैसा बच्चे मिले। और आज आप देख रहे हैं बाजार जितने चहल पहल है, वो एक चहल पहल वो ही पैसे जब दुकानदारों के पास जाते हैं तो कुछ त्योहारों में उनकी दुगनी बढ़ जाती है। और इस तरह चीज कह सकते हैं कि छोटे छोटे जो दुकानदार होते हैं वो अपने मेहनत करते, वो जो दिए जलाते हैं, दिए बेचते हैं या मूर्तियां बेचते हैं। अभी हमारे साथ जैसे धुआं सिंह नाम साहब है, ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पूरा जो कार्यकाल ग्रामीण क्षेत्र का है, ये इनसे खुद हम देना चाहेंगे। गरीबों में दिए बनते हैं, उनके भी दुख करवाते, उनका क्या बात होता है वो नहीं पता। गरीबों में दिए अब मिट्टी की जो बर्तन से यानी व्यवसायों जो प्रतिमा बनाई जाती है या दीपक बनाए जाते हैं, उससे संबंध किसी का नहीं होता है। देखिए कटनी जिला ये हेड ऑफिस है, यहाँ पे 408 ग्राम पंचायतों के लोग आते हैं। यहाँ हमारे यहाँ दिया लोकल बनाया जाता है, कुम्हारों के द्वारा दिया बनाए जाते हैं और दीपावली में बेचा जाता है। यहाँ तक कटनी मुख्यालय में पूरे लोग यहाँ आते हैं जिला परिषद और लोग अपना खरीदते हैं कि आज का दिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, शहर के व्यापारी सबके लिए बहुत उत्साह बिल्कुल पैसा ग्रामीणों के लिए उत्साह का दिन होता है। और क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़ी उम्मीदें होती है उनको भारो। हमारे साथ यहाँ पे जगह जी दिखाना चाहेंगे, एक दिए की दुकान लगी हुई है गरीब जो मिट्टी के बर्तन यहाँ पर ये बेच रही है। ये आप हम कैमरा में बोलेंगे इनके बनाए हुए हैं, यहाँ पे बैठ के ये लोग तमाम लोग अपने दीपक को बेच रहे हैं। ये अब मैं इनसे बात करूँगा, आप कितने दिनों से यहाँ पे आके दुकान बेच रही हैं? कितने दिनों से आई है दिवाली की आपकी? इन्होंने बताया कि ये इनकी दिवाली है, ये तैयारी करते हैं और बड़ी मेहनत से इसी तरह उनका परिवार का भरण पोषण होता है। जी जाहिद, हम जानना चाहेंगे कि जो महिला मिट्टी के दिए लेकर के बैठी है, दुकान सजा करके बैठी है, आप उससे पूछिए कि आज उसके दिए कितने बिके। बिल्कुल देवेंद्र, हम बात करना चाहेंगे। ये बता रहे कि आज आप जो दिए बेच रही है, सुबह से अभी तक कितने का धंधा करते, कितने दिए बेची थी आपने? ये कितने दिनों तक दुकान लगाएंगे आप? देवेंद्र जी, इनका जो मतलब 500 से 600 रुपए का यूरिया बेच चुकी है, उससे इनकी मेहनत भी है और सामान सामग्री जो खर्ची होगी उसके में काफी पैसा होगा। लाभ लगभग 50% लाभ गरीबों को 200, 250, 300 रुपये बचत होगी। अगर वही अगर हम बात करें चाइना की, तो बाजार में चाइना के जो दिए आते हैं इन दुकानदारों के कहीं न कहीं व्यवसाय से, कारोबार से फर्क डालता है, क्योंकि वो बहुत ही कम लागत होते हैं और इसलिए देसी हम जाहिद हुसैन सिद्दीकी, हम आपसे जानेंगे चाइनीज जो सामान बाजारों में पटे हैं उनके बारे में, लेकिन इसके पहले हम जानना चाहेंगे पंकज राव संवाददाता शहडोल के पास। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बाजारों में रौनक नहीं है शहडोल में,
लेकिन फिर भी बाजारों में मिट्टी के दिए तो सजे होंगे। मिट्टी के दिए बेचने वालों के चेहरे पर क्या है, वहां लोग कितना पहुंच रहे हैं, और इसके सापेक्ष जो चाइनीज झालर है जो मिट्टी के दियों को कम से कम उनके बाजार को ठंडा कर रहा है, वहां कितने लोग जा रहे हैं। जी जी, मैं बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, देखिए अभी यहाँ पर लाइट आ गई है, जो पार्षद जी हैं उनके द्वारा तत्काल लाइट की व्यवस्था की गई है। और मैं अभी आपको दुकान की बात करें, अगर खरीदी की बात करें तो देखिए मैं आपको भीड़ दिखाना चाहूंगा। जगह जगह से यहाँ पर आए हुए हैं मार्केट को सामान खरीदने के लिए। आज धनतेरस का त्योहार है, कोई ना कोई हर व्यक्ति चाहता है कि हम कोई ना कोई नया सामान लेकर के जाए। अभी आपको एक बर्तन दुकान में खड़ा हुआ, मैं आपको बर्तन दुकान में दिखाना चाहूंगा। भीड़ लोगों की यहाँ पर आए हुए हैं, ग्राहक आए हुए हैं। पुलिस व्यवस्था की बात करो, पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर मौजूद है। यानी जो रौनक है अब रौनक बन चुकी है। और आपने बताया कि दिए की बात, कि दिए कितने बिक रहे हैं, मैं आपको वहाँ पर भी लेके चलता हूँ जहाँ दिए मिट्टी के दिए बने हुए हैं और वहाँ पर जो बेचने के लिए आए हुए हैं व्यापारी में। पंकज राव, हम आपसे एक बात पूछना भूल गए कि पहले ये बताइए कि डीजल आया कि नहीं और लाइट की व्यवस्था हुई कि नहीं। मेरे साथ में अभी पार्षद महेंद्र सिंह जी हैं, इनका बहुत अच्छा भूमिका रहा है। तत्काल इन्होंने डीजल की व्यवस्था की। और ये इनका क्या है, इस पर कहना थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, आखिर क्यों ऐसी व्यवस्था हुई कि जिससे डीजल खत्म हो गया। जी जी, थोड़ा सा बताने में दिक्कत हो गया था डीजल के विषय में, फिर हम लोग तत्काल मंगा कर जनरेटर चालू करवा दिए हैं। लाइट का फुल व्यवस्था है। तो क्या आपको लगता था, इनसे पूछिए पंकज राव, कि क्या आपको लगता था कि जो जनरेटर है ये व्यवस्थित किए हुए हैं वो सूंघ के चलता है या पानी से चलता है? जब जनरेटर चलेगा तो कम से कम डीजल की उचित व्यवस्था कर देनी चाहिए। घंटे की खपत कितनी होती है ये तो पता होना ही चाहिए। जी, मैं बताना चाहूंगा देवेंद्र जी, कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी कमी जरूर थी, क्योंकि अभी पहली बार यहाँ पर मार्केट लगाया गया है और नई व्यवस्था की गई है। व्यवस्था के अनुसार इन्होंने जिस प्रकार से अगर मेहनत किया गया है पार्षदों के द्वारा, ये 4 नंबर वार्ड से महेंद्र सिंह जी हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके इस जगह पे मार्केट में लगवाया है। क्योंकि मार्केट यहाँ पहली बार लग रहा है। ये एक ऐसा जगह है जब पंपन तालाब जो बहुत प्रसिद्ध स्थान है, क्योंकि यहाँ पर जो छठ पूजा मनाया जाता है बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बता दें दूर दराज से भी यहाँ पर पहुंचते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मिट्टी के दिए जिसमें अपन बात कर रहे थे, और मिट्टी के दिए के पास खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर अभी कोई भी ग्राहक इनके पास दिख नहीं रहा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और देखिए इनका कहना है कि अभी 1 रुपए के भी दिए नहीं बिके हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, विजुअल में दिखा रहा हूँ, कैमरे द्वारा हम इनसे बात करेंगे कितना क्या बिका है। ये क्या नाम है आपका? अभी आपके पानी कुछ नहीं है, यहाँ लग पाएंगे तो पता नहीं क्या हो रहा है। इनका कहना है देवेंद्र जी कि यहाँ पर अभी जो अगर धंधे की बात करें तो इनका भी किसी प्रकार कोई बिक्री नहीं हुई है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं क्योंकि नया स्थान है। और कहीं ना कहीं पर अभी जो चाइनीज दिए जाते हैं उससे भी इन पे फर्क पड़ रहा है। जी देवेंद्र जी, पंकज, हम एक बात और जानना चाहेंगे कि जहां पर ये बाजार लगाए जाते हैं उनसे नगर पालिका या जो भी नगर परिषद होता है वो कर लेता है प्रतिदिन के हिसाब से। तो क्या ये जो मिट्टी के दिया बनाने वाले लोग हैं अपनी दुकानें लगा रहे हैं, तो क्या इनसे भी कर लिया गया है? कर बात करें तो शायद जो मिट्टी के दिए बेच रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कर की छूट दी गई है नगर परिषद के द्वारा। किसी प्रकार से कोई कर नहीं लिया जा रहा है इनसे, और जो बाहरी व्यापारी आए उनसे लिया जा रहा है, क्योंकि बैठकी यहाँ पर ली जाती है नगर परिषद के द्वारा। मगर जो छोटे व्यापारी हैं जो दिए वगैरह बेचते हैं और जो मिट्टी के बर्तन बेचते हैं उनसे किसी भी प्रकार से उन्हें निःशुल्क बैठाया गया, निःशुल्क यहाँ पर व्यवस्था उनके लिए की गई। ठीक है, हम आपके पास आएंगे पंकज राव। हम इसके बाद जाना चाहेंगे प्रदीप राठौर के पास, जो कानपुर से संवाददाता है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी प्रदीप राठौर जी, आप भी अपने बाजार में बताइए कि मिट्टी के दिए बनाने वालों के चेहरे क्या बता रहे हैं। जी, मिट्टी के दिए बनाने वालों के चेहरे पे काफी उदासी और मायूसी है, क्योंकि जो प्रतिबंधित झालर है चाइना झालर, वो कहीं ना कहीं पूरे बाजार में भारी तादाद से बिकती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के मिट्टी के दिए कम बिक रहे हैं। इससे लेकर के काफी देशवासी भी अपील करते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्रतिबंधित जो चाइनीज झालर है वो मार्केट में है, तो हमें लग रहा है कि आपके आसपास कुछ प्रशासन के लोग भी होंगे, जरा उनसे भी जरा पूछिए कि ये क्यों है। सर, प्रशासन लगातार यहाँ पर गश्त करता है, लेकिन चाइनीज झालर जो कि प्रतिबंधित है
प्रशासन का उसकी ओर कहीं भी ध्यान नहीं जाता है, ना ही प्रशासन उनको प्रतिबंधित करने के लिए। वही बात कह रहे हैं, वही बात हम आपसे कह रहे हैं कि प्रदीप राठौर जी, आप जहां खड़े हैं हमें लग रहा है कि वहां पर जरूर कोई न कोई प्रशासन के नुमाइंदे वहां पर होंगे, वहां लोग होंगे। आप प्रयास कीजिए और वहां जाइए। तब तक हम अपने दूसरे संवाददाता के पास जाते हैं और पूछिए कि वास्तव में अगर जो झालर यहां बिक रही है तो क्या आपको नहीं दिख रहा? जी पंकज राव, हम आपके पास आना चाह रहे हैं, जानना चाहते हैं कि चाइनीज जो आइटम मार्केट में हैं, बिक रहे हैं जी, उनके दुकान पे जाइए और दिखाने का प्रयास कीजिए कि कितने सजा करके वो लोग बेच रहे हैं। और आसपास अगर जो कोई प्रशासन के लोग हों उनसे भी पूछने का प्रयास कीजिए कि ये चाइनीज झालर क्या कर रहे हैं मार्केट में। जी यहाँ पर जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर बिजली की बात करें और चाइनीज झालर की, तो कहीं ना कहीं पर छिपा करके रखा गया हुआ है, क्योंकि चाइनीज झालर अभी यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं। जो मार्केट की मैं बात करूँ, प्रशासनिक अमला लगातार यहाँ पर मुस्तैन है। हमारे सामने थाने से भी आरक्षक हैं और ये बिल्कुल नजर अपनी बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ के जो कलेक्टर वंदना बैद्य हैं, उन्होंने साफ निर्देश दिए हुए हैं कि चाइनीज से किसी भी प्रकार से कोई भी सामान ना बेचा जाए, ना ही खरीदा जाए। और जो लोकल सामान है, एक लोकल व्यापारी से ही सामान खरीदने के निर्देश दिए हुए हैं, ताकि एक निम्न वर्ग का आदमी जो यहाँ पर है उसकी भी दिवाली मनाई जा सके। जो जिस प्रकार मिट्टी के दिए वाले हो गए, कुछ छोटे व्यापारी हो गए, सभी लोग दिवाली बना सके, इस प्रकार से कलेक्टर महोदय ने पूरे जिले वासियों से निवेदन भी किया और निर्देश भी दिया है प्रशासन को। जी हम आपके पास आएंगे। जाहिद हुसैन सिद्दीकी हमारे संवाददाता कटनी से हमारे साथ बने हुए हैं। जी जाहिद हुसैन सिद्दीकी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि चाइनीज झालर के क्या हाल चाल हैं आपके मार्केट में? चाइनीज झालर की बात करें तो अपना जो स्वदेशी झालर होता है, जो लोकल झालर जो है दुकानदारों द्वारा बेचा जाता है, जो इंडियन मार्केट झालर होते हैं, वो थोड़े महंगे पड़ते हैं और चाइनीज झालर सस्ते पड़ते हैं और क्वान्टिटी में ज़्यादा मिल जाते हैं। और इस तरह का कॉम्पिटिशन बाजार में है, क्योंकि चाइनीज के नाम का एक व्यवस्था पर वो चलते नहीं होते, फिर भी बिक रहे हैं, ताकि लोगों की पहली पसंद चाइनीज होती है, कारण वो सस्ते पड़ते हैं। कहीं न कहीं प्रभाव बाजार का भी पड़ता है कि चाइनीज झालरों की और लड़ियों की विशेष मांग होती है। है जी रूप से सरकार द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। ठीक है सर, उपलब्धता है, मतलब सरकार ने इसके लिए ठोस निर्णय नहीं लिया, सिर्फ एक कागजी आदेश किया गया है। पर यहाँ पे हम बात करेंगे कागजी आदेश को मानना चाहिए हर दुकानदार को, हर नागरिक को। ठीक है, हम आना चाहेंगे कानपुर प्रदीप राठौर जी के पास। प्रदीप राठौर जी आपको प्रशासन के कुछ लोग मिले, उनसे बातचीत करेंगे। आप पूछना चाहेंगे कि क्यों पटे पड़े हैं चाइनीज झालर? तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर हमारे पीछे जो भी प्रतिबंधित चाइनीज झालर है वो लगातार बिक रही है। प्रशासन यहाँ पर लगातार गश्त कर रहा है, लेकिन ये प्रतिबंधित झालर की दुकानें लगातार लगी हुई हैं और इस पर प्रशासन की कहीं भी नजर नहीं जा रही है। अगर हम अपने पीछे दिखाने की कोशिश करें तो हमारे पीछे सिर्फ 20 कदम पर ही प्रशासनिक लोग बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ के बाहर आने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं, लेकिन इन जैसी दुकानों पर उनका कोई भी जोर नहीं चल रहा है। और अगर हम मिट्टी के दिए की बात करें कि यहाँ के ठीक सामने मिट्टी के दिए की एक छोटी सी दुकानें लगी हुई हैं और उस तरीके की दुकानें कम लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन 20 कदम पर मौजूद है, फिर भी इन जैसी दुकानदारों पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों अपने संवाददाताओं का। आपने बहुत बढ़िया कवरेज किया, बहुत अच्छी चीजें हमारे दर्शकों को बताई। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि वास्तव में धनतेरस पर कहीं रौनक है, कहीं के बाजारों में, और कहीं सब फीका फीका सा है। और जहां फीका फीका सा है वास्तव में वहां कुछ न कुछ गड़बड़ है। कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जो चीज प्रतिबंधित है वो भी बाजारों में बिक रही है। प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, यह सबसे बड़ी विडंबना है। और यह विडंबना अगर जो ऐसी ही बनी रही तो वास्तव में नियम कानून क्या है कुछ समझने वाली बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के जो नियम कानून बने हैं उसका पालन कराना प्रशासन का काम है, प्रशासन का धर्म है। लेकिन अगर जो नहीं कराता है तो वास्तव में प्रशासन सही नहीं है। फिलहाल धनतेरस का दिन है, खुशियां मनाइए, खरीदारी कीजिए और मुस्कुराते रहिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।